देश में आजकल चुनाव की सरगर्मियां तेज चल रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम सीटों की घोषणा भी कर दी है और तमाम प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद फिरोजाबाद में भी चुनाव प्रचार की एक क्रम में लगातार चुनाव प्रक्रिया का चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसमें भारत संकल्प यात्रा के दौरान यहाँ पर जो सुझाव पेटिका है आज कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के आवास से मंडल अध्यक्षों को वितरित की गई हैं। क्या सुझाव हैं और क्या तैयारियां हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर जयवीर सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं पर्यटन व संस्कृति विभाग के। तो क्या कुछ कहना है फिरोजाबाद और लोकसभा चुनाव को लेकर? जी देखिए, 2024 के पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है जी। साथ ही साथ इस चुनाव की दृष्टि से और जो आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले 2047 तक हम भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करेंगे। इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए और 2024 के लिए देश किस तरह हमारा संकल्प 2047 तक पूरा करेगा, इसके लिए तमाम हमारे युवाओं के, महिलाओं के, गरीबों के, किसानों के और आम जन के सुझाव आमंत्रित किया है। हरेक के सुझाव के आधार पर एक रणनीति और नीति बनेगी। इस संकल्प पत्र भी हमारा तैयार होगा जिससे आने वाले 2047 के वो वर्ष जिसमें भारत अपने आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, तब तक किस तरह हम लोग दुनिया के पटल पर विकसित भारत का सपना पूरा कर सके। एक ताकतवर देश, विश्व गुरु देश, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश और दुनिया में ग्लोबल लीडर बनता हुआ भारत किस तरह संकल्प को पूरा करेंगे, इसी के संदर्भित सुझाव आम जन के पहुंचने के लिए आज ये शुरुआत की गई है। वीडियो बैन सारे हमारे गांव वीडियो बैन भी जाएगी। हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं पार्टी के, इनको सौंपे गए हैं ताकि इन पेटिकाओं में सुझाव जो अभी आएंगे वो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम होगा। वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम जनमानस से बनी रहे। और साथ ही साथ जो एक नंबर ये दिए गए हैं 90-90-90-2024, इस पर सीधा डाउनलोड करके एक लिंक आएगा। लिंक पर हम लोग अपने सुझाव डाउनलोड करेंगे। सीधा हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बना हुआ है हमारा कंट्रोल रूम नमो ऐप का, उस पर डाउनलोड हो जाएंगे और उसको सुझाव को भी सीधे वहां उसमें ऐड करने का काम हो सकेगा। ये प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि पूरे देश के रहने वाले हर व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं कि अपने सुझाव दे करके इस महायज्ञ में जो 2047 का संकल्प पूरा करने में अपने सुझाव से हम लोगों को मजबूती दे सकें, मार्गदर्शन दे सकें, तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना योगदान दे सकें। ये सब काम आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। सर, इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य के अलावा एक और मेरा सवाल है कि प्रदेश में आप जैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और कार्यकर्ता से लेकर सब कह रहे हैं कि अब की बार 80 के पार, और केंद्र के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। तो क्या गुरु मंत्र, क्या केमिस्ट्री है इसकी, कुछ बताइए। हमारे लाखों दर्शकों, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आपको। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जिस तरह की रीतियां, नीतियां, कार्यक्रम समाज के हर स्तर के, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, इनके कल्याण के लिए योजना बनाने का काम किया। देश को विकसित बनाने के लिए जिस तरीके से क्या लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की बात हो, पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ पहुंचाने की बात हो, बिना भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लोगों के चेहरे तक सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात हो, विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे हमारे विश्व पटल पर अर्थव्यवस्था जो हम लोगों को 10 साल पहले 11वीं अर्थव्यवस्था भारत था, आज हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। आने वाले 5 सालों में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमारा ग्लोबल लीडर की धमक आज दुनिया में दिखाई पड़ रही है। कोरोना काल की बात हो, G20 की बात हो, हर मुद्दे पे भारत का कद, भारत का विश्वव्यापी पहल और धमक बहुत तेज गति से बढ़ी है। और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने जो 10 साल में एक यात्रा की है, विकास की यात्रा, गरीब कल्याण की यात्रा, लोगों के आय बढ़ाने की यात्रा, युवा कल्याण की यात्रा, महिला कल्याण की यात्रा, ये पूरी करने का जो काम चल रहा है, उसी के आधार पर पूरे देश में आज जनता का संकल्प है, हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का संकल्प है कि प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी को बागडोर सौंपने का काम होगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम जीतेंगे और पूरे देश में
इस बार 400 पार करने का काम हमारे एनडीए के सहयोगी दलों के साथ होगा। जी मेरा एक मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि फिरोजाबाद सीट लोकसभा की तमाम जो सीटें हैं उनकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन जनपद फिरोजाबाद एक हॉट सीट माना जाता है और कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड रहती है, इसलिए यहाँ पर शायद देरी हो रही है। तो क्या कब तक होगी घोषणा और कौन प्रत्याशी आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हो जाए तो हमारे चैनल के जो दर्शक हैं बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण अपना चैनल देखेंगे और उन्हें जानकारी भी मिल जाएगी। पहले ये बताइए, अभी आचार संहिता लग गई क्या? आचार संहिता तो नहीं लगी है सर, लेकिन लोगों की ईगरनेस इतनी है कि आखिर फिरोजाबाद सीट पर प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल न्यूज 24 पर बना हुआ है। जी न्यूज 24 के दर्शकों को बता दो जी कि कमल लड़ेगा 80 की 80 सीट पर और कमल जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जिंदाबाद। ये भी आपको संज्ञान होगा कि उत्तर प्रदेश की 51 सीटें हम जी सभी दलों से आगे, अभी किसी दल की कोई सीट नहीं हुई है, हम घोषित किए हैं। हम एक राष्ट्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल तो सपा के अटरम झटरम वाले दल तो अपने प्रदेश की सीटें उन्हें करना है कर रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय दल हैं। तमाम स्टेट में तमाम राज्यों की सीटों की घोषणा चल रही है। पहले राउंड में जितनी सीटें क्लियर हो सकती थी उत्तर प्रदेश की सबसे पहले डिक्लेयर हुई और अन्य राज्यों पर सब विमर्श चल रहा है और सीटें डिक्लेयर चल रहा है। जैसे ही सेकंड राउंड शुरू होगा उत्तर प्रदेश की सारी सीटें क्लियर आपको मिलेंगी, दिखाई पड़ेंगी और नामांकन में एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जिसका कमल निशान का प्रत्याशी आपको दिखाई न पड़े। बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो रही है तो हमारी पूरी जो सीट है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर कमल ही चुनाव लड़ रहा है।